हेलो गाइस, आज जो बताना है एसबीआई बैंक का बैंक स्टेटमेंट कैसे निकालना। ऑनलाइन आपको प्रोसीजर बताएंगे। आप ऑनलाइन स्टेटमेंट निकाल सकते, डाउनलोड भी कर सकते। कैसे करना आपको बताएंगे। आपको कहाँ पे जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बैंक पे जाए तो आपको टाइम खराब होता। घर में बैठ के आप इजी निकाल सकते। पूरा एक के बाद एक स्टेप बताएंगे। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टैग टिप विश्वजीत। स्टेटमेंट डाउनलोड करने का पूरा वीडियो आप देखिए। चलिए शुरू करो। गाइस, लैपटॉप पे आ गया। लैपटॉप पे आने के बाद एसबीआई बैंक का जो बैंक स्टेटमेंट कैसे निकालना वो लाइव बताएंगे। आप कहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक मोबाइल रहे तो भी आप स्टेटमेंट निकाल सकते। लैपटॉप से भी निकाल सकते, मोबाइल से भी निकाल सकते। मोबाइल से निकाले तो गूगल क्रोम में जाके डेस्कटॉप मोड ऑन करके आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते। तो यहाँ पे देखिए मैं गूगल क्रोम में आ गया। गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे देखिए एसबीआई ऑनलाइन बोल के लिखना पड़ता। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। गाइस, ये पेज पे आ जाते हैं। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए एसबीआई ऑनलाइन लिख के मैं सर्च करा। यहाँ पे देखिए www.onlinesbi.com बोल के लिखे सो आ गया। ये एसबीआई बैंक का ऑफिशियल साइट है, एसबीआई बैंक का। तो यहाँ पे आने के बाद www.onlinesbi.com बोल के जो लिखे सारे यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन बोल के लिखे सारे, यहाँ पे लॉगिन को सिलेक्ट करिए। लॉगिन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल बैंकिंग बोल के लिखे सो आ गया। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू लॉगिन बोल के लिखे सो आ रहे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। गाइस देखिए ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एसबीआई बोल के लिखे सो आ रहे। यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के नीचे जो कैप्चर है यहाँ पे डाल के लॉगिन करना पड़ता। ऑनलाइन एसबीआई लॉगिन करने के बाद आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते। आपके पास ऑनलाइन एसबीआई आपको रजिस्टर करना पड़ता। रजिस्टर करने के बाद ही आप कर सकते। तो मैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल के नीचे कैप्चर डाल के को बताएंगे। मैं पूरा डाल देता हूँ। गाइस देखिए यूजर आईडी में डाल दिए, पासवर्ड भी डाल दिए। नीचे जो कैप्चर डालना पड़ता, ये जो कैप्चर है कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते। यहाँ पे रिप्लेस करके कुछ जो समझ में आता आप डाल सकते। मैं यहाँ पे कैप्चर डाल देता हूँ। गाइस देखिए यहाँ पे मैं कैप्चर भी डाल दे। डालने के बाद नीचे देखिए लॉगिन बोल के लिखे सारे, यहाँ पे लॉगिन को सिलेक्ट करिए। गाइस देखिए ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए वन टाइम पासवर्ड। यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है, एसबीआई बैंक के जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है, रजिस्टर मोबाइल पे पासवर्ड आता, यहाँ पे डालना पड़ता। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। गाइस देखिए जो वन टाइम पासवर्ड ओटीपी मैं डाल दिए। डालने के बाद नीचे देखिए सबमिट बोल के लिखे सारे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद कैंसिल कर दीजिए, भी कैंसिल कर दीजिए। गाइस देखिए ऑनलाइन एसबीआई को आप लॉगिन कर लिए। ऑनलाइन एसबीआई लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए पूरा आपको डिटेल्स आपको मालूम पड़ता है। यहाँ पे हर चीज यहाँ पे मालूम पड़ता। 2-3 अकाउंट है तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स बताते। आप एसबीआई बैंक से लोन लिए तो लोन का भी स्टेटमेंट आप निकाल सकते। यहाँ पे देखिए अकाउंट समरी बोल के लिखे सो आ रहे। नीचे देखिए अकाउंट स्टेटमेंट बोल के लिखे सो आ रहे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपका जितना अकाउंट है यहाँ पे बता देता। यहाँ पे देखिए लोन अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो अकाउंट आपका है यहाँ पे बता देता। यहाँ पे आप अकाउंट चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद कौन सा अकाउंट का आप स्टेटमेंट निकालना चाह रहे, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना पड़ता। मैं अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे अकाउंट नंबर आ जाता। यहाँ पे सिलेक्ट करे तो नीचे अकाउंट नंबर आता। जैसा लोन नंबर को भी सिलेक्ट करे तो यहाँ पे देखिए लोन नंबर नीचे आ गया। तो जो अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना है यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता। मैं अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लिए। मेरा सेविंग अकाउंट है, थोड़ा नीचे आ जाइए। गाइस यहाँ पे देखिए बाय डेट बोल के लिखे सारे। बाय डेट का मतलब क्या है, यहाँ पे डेट डाल के जैसा कौन सा डेट से कौन सा डेट तक आपको स्टेटमेंट होना है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइस उससे बाद देखिए बाई मंथ, यहाँ पे कौन सा मंथ का आपको होना है। जैसा 2019, 2020, 2021, 2022। मैं 2022 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको मंथ सिलेक्ट करना पड़ता। कौन सा महीने का आपको स्टेटमेंट होना है। जैसे मैं जनवरी महीने को होना है, यहाँ पे जनवरी महीना सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद वो करे तो कोई जनवरी महीने का स्टेटमेंट आपको डाउनलोड हो जाता। उसके बाद देखिए लास्ट 6 मंथ, यहाँ पे लास्ट 6 मंथ में जितना आप ट्रांजेक्शन करे यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मिल जाते। उसके बाद फाइनल ईयर बोल के जो लिखे सारे,
ये सिलेक्ट करें तो आपको 1 साल का पूरा ट्रांजेक्शन कितना हुआ आज का डेट से 1 साल तक आपको मिल जाते। स्टेटमेंट आपको कौन सा निकालना है, जो आपको होना है आप निकाल सकते। जैसे मैं बाय डेट बोल के जो लिखे सो रहे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टार्ट डेट बोल के लिखे सो रहे, यहाँ पे डेट डालना पड़ता। कौन सा डेट से कौन सा डेट तक आपको होना है, जो डेट से आपको होना है यहाँ पे डेट डालना पड़ता। गाइस और एक बात है, आप जो स्टेटमेंट निकालना चाह रहे अकाउंट स्टेटमेंट, आपका सेविंग अकाउंट का, लोन अकाउंट का जो स्टेटमेंट आप निकालना चाह रहे 1 साल का ऊपर का स्टेटमेंट आपको नहीं मिलता। 1 साल का 1 दिन नीचे मिलता, 1 दिन ऊपर का नहीं मिलता। यहाँ पे देखिए स्टार्ट डेट बोल के जो लिखे सारे मैं यहाँ पे डेट डाल रहा हूँ। 2021 का मैं जनवरी महीना में सिलेक्ट करेंगे। देखिए जनवरी महीना आ गया, मैं 1 तारीख सिलेक्ट कर लिए 2021 का। 1 तारीख जनवरी महीना 2021 में सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए एंड डेट बोल के लिखे सारे, आपको जब तक होना है। मैं 1 साल का ऊपर का आपको बताएंगे, स्टेटमेंट आ रहा क्या नहीं आ रहा वो भी आप लोगों को लाइव बताएंगे। मैं यहाँ पे 2022 का जनवरी महीना का 1 तारीख में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए जनवरी महीना 2022 आ गया, मैं 1 तारीख सिलेक्ट कर लिए। करने के बाद यहाँ पे देखिए फाइल सिलेक्ट करना पड़ता, कौन सा फाइल पे आप डाउनलोड लेना चाह रहे। जो फाइल आप सिलेक्ट करते वही फाइल से आपको डाउनलोड होता, आपको ओपन होता। गाइस यहाँ पे देखिए डाउनलोड एंड पीडीएफ फॉर्मेट बोल के लिखे सो आ रहे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरा पीडीएफ फाइल में डाउनलोड होना मेरे को। सिलेक्ट करने के बाद मैं गो कर रहा हूँ। देखिए ये स्टेटमेंट मेरे को नहीं मिलता। की बोलो तो मैं यहाँ पे क्या करा, जनवरी महीने का 1 तारीख डाले 2021, फिर जनवरी महीने का 2022 का 1 तारीख डाले। यहाँ पे देखिए 12 महीने का ऊपर हो जा रहे, 12 महीने का 1 दिन का नीचे रहे तो आपको स्टेटमेंट मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। यहाँ पे मैं गो कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए 12 महीने का ऊपर का आपको स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ पे बता भी दे रहे, चेक भी कर सकते हैं। ऐसा करके मैं चेक करके भी आपको लाइव बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं देखिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे देखिए 2022 का मैं 1 तारीख डाला, मैं दिसंबर का 30 तारीख में सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 तारीख जनवरी महीना का 2021, दिसंबर का 30 तारीख 2021 में सिलेक्ट करा। उसके बाद यहाँ पे नीचे गो कर रहा हूँ। देखिए ये डाउनलोड हो जाता। गाइस देखिए सक्सेसफुली मेरा डाउनलोड हो गया। 1 साल का ऊपर का स्टेटमेंट आपको नहीं मिलता, आपको डेट डाल के भी आपको चेक करके भी बताया। 1 साल का ऊपर का स्टेटमेंट आपको नहीं मिलता, आपको लाइव बताया कैसे आप स्टेटमेंट निकाल सकते। 3 पेज में मेरा 1 साल का स्टेटमेंट आ गया। बैलेंस कितना आईएसओ है, कितना डेबिट क्रेडिट हुआ, यहाँ पे पूरा आप चेक कर सकते। ये जो बैंक का स्टेटमेंट आप निकाले, आपको जो एड्रेस दिए से वो एड्रेस के साथ स्टेटमेंट आपको मिलता। आप ये स्टेटमेंट कहाँ पे भी काम पे लगा सकते। जैसे आपको लोन में देना है, आपका आईटी फाइल में लगाना है, हर चीज में ये स्टेटमेंट काम पे लगते। जैसा कोई भी बोलता ऑनलाइन स्टेटमेंट काम पे नहीं लगता, बैंक से लेके आए तो स्टैम्प के साथ आता, वो हर चुना मानते। ये ऑनलाइन स्टेटमेंट नहीं मानते। ऑनलाइन स्टेटमेंट निकालने के बाद हर काम पे आपको लगते। एसबीआई बैंक का ऑनलाइन एसबीआई जो पर्सनल बैंकिंग है, पर्सनल बैंकिंग से आपको स्टेटमेंट निकाल के डाउनलोड करके भी आपको बताया कैसे डाउनलोड करना। एक का बाद एक स्टेप बताया, पूरा प्रोसीजर आपको बता दिए कैसे आप डाउनलोड कर सकते। और एक बात है, जैसा आपका ईमेल आईडी एसबीआई बैंक पे रजिस्टर है, रजिस्टर है तो ईमेल आईडी पे भी आप स्टेटमेंट ले सकते। तो ईमेल आईडी पे कैसे स्टेटमेंट लेना उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट करिए, वीडियो आपको जरूरत पड़े तो वीडियो वो भी बनाएंगे। ईमेल आईडी पे कैसे स्टेटमेंट लेना। गाइस पूरा वीडियो में आपको बताया ऑनलाइन कैसे स्टेटमेंट निकालना, एसबीआई बैंक का स्टेटमेंट निकालने का पूरा प्रोसीजर आपको बताया। एक का बाद एक स्टेप बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कोई सवाल रहे तो कमेंट करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय, टेक केयर।